1 अक्टूबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे देह अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकोगे। अर्थात जब हम ये सोचते हैं कि हम इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हैं, हम इस शरीर के मालिक हैं, तो हमारे अंदर देह का अभिमान नहीं रहता है, और जिससे हम दूसरों को भी आत्मा के रूप में देखते हैं, जिससे हमारे अंदर किसी को लेकर के ईर्ष्या, द्वेष की, जलन की भावना नहीं आती है। और जब हम दूसरों से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा नहीं करते हैं तो हम स्वतः ही पवित्र आत्मा बनते हैं। दूसरा पॉइंट है, बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बात की याद में रहना है। अर्थात हमें निरंतर परमात्मा की याद में रहना है, केवल परमात्मा को याद करना है। बाकी इस संसार की जो भी चीज़ें हैं, हमें उन सब को भूल जाना है। जब हम इस संसार की जो भी सारी चीज़ें हैं, हमारा घर, परिवार, गाड़ी, ये सब चीज़ों को जब हम भूल जाते हैं तो हम एक पवित्र आत्मा बन जाते हैं। और अगर हम इन चीज़ों को भूलते जाते हैं तो परमात्मा ये नहीं कहते हैं कि इन सब चीज़ों को छोड़ दो, लेकिन हमें इन सारी चीज़ों से मोह नहीं रखना है केवल। तीसरा पॉइंट है, देह अभिमान बस ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो डिससर्विस हो जाए। अर्थात जब हम अपने देह के भान में रहते हैं तो हमें लोगों से ईर्ष्या की भावना होती है, द्वेष की, जलन की, घृणा की, दूसरों की चीज़ों को आगे बढ़ते हुए देख के हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब हम आत्मिक रूप में रहते हैं तो हम सामने वाले को भी जब आत्मा समझते हैं तो हमें इस संसार की चीज़ों से मोह नहीं रहता है। लेकिन जब हम देह के भान में आ जाते हैं तो हम लोगों से ईर्ष्या, द्वेष करते हैं, जलन की भावना हमारे अंदर आती है, जिससे हम कहीं ना कहीं एक जो गलत काम है, जाने अनजाने हम वो काम कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमारी डिससर्विस हो जाती है। बाबा कहते हैं कि बच्चे अच्छे कर्म करो जिससे तुम्हारा पुण्य का खाता बढ़े। लेकिन जब हम देह भान में आ जाते हैं तो हमसे क्या होता है, गलत कर्म हो जाते हैं, जिससे हमारा क्या है, नुकसान होता है। चौथा पॉइंट है, परमात्म ज्ञान की नवीनता, पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भव। अर्थात जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को धारण करके हमारे अंदर इस संसार की चीज़ों से जो लगाव है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, हम उससे स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा के ज्ञान की पवित्रता को धारण करना है। पांचवा पॉइंट है, तुमको पतित से पावन अभी ही बनना है। अर्थात हम कहते हैं ना कि हम पतित हैं, परमात्मा हमें पावन करो, तो कहने से हम पावन नहीं बनेंगे। जब हम परमात्मा के ज्ञान को अपने अंदर धारण करेंगे, परमात्मा कहते हैं कि किसी से ईर्ष्या नहीं करो, तो आपको ईर्ष्या नहीं करना है। परमात्मा कहते हैं सबसे हमेशा प्रेम से बात करो, तो आपको लोगों से प्रेम से बात करनी है, आपको लोगों के अंदर कमियां नहीं ढूंढनी है। जब हम बाबा के इस ज्ञान को अपने अंदर धारण करते हैं तो हम स्वयं पावन बन जाते हैं। और यहाँ बाबा किसी इंसान की बात नहीं हो रही, उस पॉइंट ऑफ लाइट की निराकार परमात्मा की बात हो रही है। लेकिन जब हम परमात्मा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक दूर का रिश्ता उससे जोड़ते हैं, लेकिन जब हम उनको बाबा कहते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे परिवार के मेंबर के जैसे हो जाते हैं, तो हमारा उनसे एक घनिष्ठ रिश्ता जुड़ता है। इसलिए बार बार बाबा कहते हैं। ओके, तो ये थी आज की मुरली की विशेष पॉइंट्स। ओम शांति।